All right, all right. Got it. We are live on the air. Welcome everybody. जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे श्वेतागण, आप ज्वाइन हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राम आपका स्वागत करते हुए आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में, और हमारे साथ जुड़े हैं वन एंड ओनली डॉक्टर पंकज नागर जी, एक और बार हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, आज वापस टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ राम, जितना भी जितने पृथ्वीवासियों के लिए, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम पृथ्वी की हर दिशा की तरफ, जो पूरा ग्लोब होता है ना, कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं मध्य रात्रि है, कहीं नून है, सारे लोग हमें सुन रहे हैं। तो उन सारे लोगों के लिए, किसी को गुड मॉर्निंग, किसी को गुड इवनिंग, किसी को गुड नाइट, बस यही हमारी शुभकामनाएं सारे लोगों के लिए, यानी कि हमारे श्रोतागण के लिए आज के दिन तहे दिल से, प्यार से, मोहब्बत से ये प्रोग्राम हमारा शुरू होने जा रहा है। और अभी हम आसमान में उड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह है ना, वो आसमान में तो घूमते हैं। हाँ, क्या बात कही सर आपने, और आप मानेंगे नहीं, आपने जो बात कही बिल्कुल सच है। आप तो अंतर्यामी हो ही, क्योंकि मुझे लोग पूछ रहे थे लंदन का टाइम लिखे, सिडनी का टाइम लिखे, और ये इंडिया का टाइम, जब क्योंकि मैंने जब पोस्ट किया था तब यूएस का सिर्फ लिखा था। तो आगे जाके मैं ये ध्यान रखूंगा, क्योंकि हमारे वर्ल्ड ओवर लिसनर्स जो जुड़ रहे हैं, जो बाद में भी देखते हैं, कि जैसे सिडनी में भी रात के 3 बजे तो नहीं जुड़ पाए वो। आगे जाके हम कोई ऐसा टाइम वर्कआउट करेंगे जहां पर पूरी दुनिया जुड़ सके, लंदन, सिडनी, इंडिया और यूएस, जहां पे सबके लिए अनुकूल हो टाइम। बट बिल्कुल सही बात की आपने, दुनिया भर से लोग आपको सुनने के लिए जुड़ते हैं, और फिर बाद में भी बहुत देखते हैं और कमेंट करते हैं और लिखते हैं। तो यस, आज होपफुली बहुत मजा आएगा। आज आपका हम पहले ज्ञान लेंगे आपसे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस तो काफी सारे शोज हैं। हमारा शो इसलिए यूनिक है क्योंकि हम यहाँ पर, जैसे आप कहते हो कि डराने नहीं, हम ज्ञान ज्ञान से डर दूर होता है, तो हम ज्ञान देने, आपसे ज्ञान लेने के बांटने। लिए। हमारा पहला कॉल आ चुका है। एक बार ले लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चंस हाँ की क्या? तरफ भी बढ़ेंगे। श्योर हाँ। श्योर, 100%। यस, दिस इज खुशियां बेवजह, यू आर लाइव। Yes, is Pankaj Nagar जी मैम। यस यस, ही इज लाइव। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है और सवाल क्या है? है? हाँ राम, दिस इज राम। आप नहीं नहीं, ये यूट्यूब पर है। यूट्यूब मेरी चैनल जो है खुशियां बेवजह, तो उस चैनल पर है। यस। Awesome, thank you. राम भाई, मैंने है ना लास्ट टाइम पूछा था, बट मुझे है ना वो स्टोन समझ में नहीं आया था। उसने जो बोला था सितंबर 28, 1969। सितंबर 28, 1969। ओके। टाइम इवनिंग 9 o'clock। टाइम इवनिंग 9 o'clock। बर्थ प्लेस गुजरात, कच्छ, KUTCH। हाँ, बर्थ प्लेस गुजरात, कच्छ। अच्छा, कच्छ ना जो તમે વેલકમ ટુ ધ શો। ये તમે ગુજરાતી છો રામા? અરે આપણે ગુજરાતી, પંજાબી, તમિલ બધું આવડે જ આપણને। ગુજરાત કચ્છ ડુમરા Oh, તાલુકા। very nice, very nice. Okay, Pankaj sir will answer your question now. Yes, मैडम, मैंने है ना मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ग्रीन कार्ड के लिए पूछा था। Yes. मैम, आप यूट्यूब पर उनकी आवाज सुन सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारी चैनल खुशियां बेवजह पर उनकी आवाज सुन क्वेश्चन क्या सकते है? हैं। मैं कहाँ यूट्यूब अभी लगाऊं? ओके, ठीक है। आप एक मिनट में आपके लिए, आई होप आपको सुनाई देगा। सर, आपकी आवाज अब आ सकती है इनको? मैं बहन जी से प्रणाम करके पूछ रहा हूँ, एक क्योंकि मिनट। आप दोबारा इस प्रोग्राम के हाँ साथ जुड़िए। क्या आज आप मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, आ रही है। यस। हाँ, आप कच्छ में पैदा हुई, हम भी भुज में पैदा हुए हैं। हम भी कच्छी बंदे हैं। अच्छी अच्छी बात करती हो। यस। आप 69 सितंबर में पैदा हुए हैं जो भी। तो आपके क्वेश्चन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ग्रीन कार्ड के लिए था। कब ग्रीन कार्ड मिलेगा, कब इंडिया फ्लाई करूंगी?
देखो ऐसा है, मैंने आपके पहले बार भी आपको जवाब दिया था कि ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपकी कुंडली के अंदर एक शापित योग बना हुआ है, मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर मैं देख रहा हूँ शनि राहु का जोग संयोग युति कंजक्शन आपकी कुंडली के अंदर बड़ी बुरी तरह जिस स्थान के अंदर बैठी हुई है, उसी वजह से आप कई सालों से आपके ग्रीन कार्ड के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ कि अप्रैल 2025 के पहले पहले आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और इसी साल के अंदर उसका प्रोसेस 12 नवंबर 2023 को स्टार्ट हो जाएगा। सीधा सिंपल सरल जवाब। लीजिए सर, आपको डेट भी बता दी लीजिए मैम, 12 नवंबर 2023 आपको डेट भी बता दी, आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी और होपफुली आपको मिल जाएगा। हाँ सर, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम आई थिंक आपने एक स्टोन का जिक्र किया था उनको पहनने के लिए, तो वो स्टोन के बारे में स्टोन का मैंने जिक्र किया था। अगर ग्रेनिटोटाइटिस स्टोन पहनते हैं तो उसके अंदर 1270 सोलार मेगा पावर होता है। उसकी वजह से जब भी कोई भी इंसान उस स्टोन को पहनता है तो उसकी प्रोग्रेस, उसका फॉर्च्यून, फ्यूचर 2 गुनी गति से मतलब बढ़ावा मिलता है उसमें। तो थोड़ा क्या है कि किसी भी चीज के अंदर आपको स्पीड पकड़ना है तो हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि अब जब दिया जलाते हैं तो उसको और सुगंधित करने के लिए, उसका तेज और प्रकाश और बढ़ाने के लिए अंदर उसमें कपूर ऐड करते हैं। उसको केमिस्ट्री की भाषा में कैटालिस्ट कैटालिस्ट बोलते हैं। यस सर। आप और एक बार गुजराती स्टोन का नाम में दे दीजिए सर, हमें एक और कॉल आ रहा था, आप स्टोन का नाम बता दीजिए एक बार। ग्रीनिचोटाइटिस। हाँ, ग्रीनिचोटाइटिस, हाँ मैं लिख दूंगा। थैंक यू मैम सो मच फॉर योर कॉल। और ग्रीनिचोटाइटिस। ठीक है ठीक है ठीक है, करिएगा करिएगा। हेलो, दिस इज खुशिया बेवजह, योर लाइव। हेलो, मुझे एक पंकज नागर जी से एक क्वेश्चन है। हाँ इन जनरल एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी अभी सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि डेट और लोकेशन कितना मायने रखता है कि कोई किसी कुंडली में के लिए अपन जैसे किसी का लोकेशन या डेट एग्जैक्ट नहीं मालूम तो ओके। सो ये नॉलेज का क्वेश्चन है सर। वो पूछ रहे हैं कि कुंडली बनाने के लिए डेट और लोकेशन का कितना महत्व है। डेट का महत्व इसीलिए है कि जिस डेट के अंदर, जैसे 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर पैदा हुए हैं, और अगर हम 24 अप्रैल को पैदा होते हैं और 1974 के अंदर अगर पैदा होते हैं, तो जो ग्रह हैं वो शायद सचिन तेंदुलकर की कुंडली से बहुत सारे मिलते जुलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर 3 सेकंड पे मिस्टर राम और सुनने वाले भाई साहब, हर 3 सेकंड के अंदर सिर्फ भारत के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। तो पूरे ग्लोब का अगर विचार किया जाए तो सारे लोगों की कुंडली अगर एक समान हो गई तो कितने सारे सचिन तेंदुलकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन आपने बोला लोकेशन, लोकेशन बहुत महत्व रखता है। एक आदमी अमेरिका में पैदा होता है, एक आदमी इंडिया के अंदर पैदा होता है, एक रशिया, यूक्रेन, चाइना, पाकिस्तान। लोकेशन से संस्कार, संस्कृति और हमारा डीएनए बनता है। कुछ देश के अंदर हम देखते हैं कि आतंकवादी आतंकवादी नजर आते हैं। कुछ देश के अंदर कुछ धर्म और धर्म के प्रति लोगों का लगाव होता है। कुछ देश के अंदर संस्कृत ज्यादा चलती है, कुछ देश के अंदर हिंदी ज्यादा चलती है। कहीं धर्म है, कहीं विधर्म है, कहीं युद्ध है, कहीं आतंकवाद है, कहीं मतलब जो भी है, दिमाग का हमारा डीएनए और हमारा जीन्स बनता है वो लोकेशन पे आधारित बनता है। इसलिए लोकेशन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लोकेशन हमारे पंच महाभूत तत्वों पे काफी इफेक्ट करता है। जैसे लंदन के अंदर हम पैदा होते हैं तो यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, तो सूर्य का जो मतलब तेज, जिसको विटामिन डी बोलते हैं, जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूके के अंदर सूर्य गहरा ज्यादा होता है। जबकि इंडिया के अंदर अभी आपने सुना होगा, गुजराती में लू आई ऐसा बोलते हैं। अभी मतलब इतनी गर्मी यहाँ पे चल रही है, मतलब 44-45 डिग्री। सो एवरीबडी हैज टू लीव दैट पर्टिकुलर गर्मी विद दैट डिग्री, बरोबर। तो उसके बाद में वहां पे क्या होता है कि अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ता है। तो लोकेशन के हिसाब से हमारा कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण बनेगा,
हमारा तत्व जो होते हैं 5 होते हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। कौन से लोकेशन पे आप पैदा होते हैं उसके हिसाब से आपका तत्व बनता है, और उस तत्व के हिसाब से आपका स्वभाव बनता है। जैसे अग्नि तत्व में पैदा हुए तो आप एग्रेसिव ज्यादा रहते हैं। अगर आप जल तत्व में पैदा होते हैं तो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, एकदम चंद्रमा की तरह। अगर आप वायु तत्व के अंदर पैदा होते हैं तो बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं। उस तरह से तत्व का एक बहुत बड़ा महत्व है, और ये महत्व पूरा पूरा लोकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। कि भाई साहब को बोल देना। अरे वेरी गुड सर, आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, आई थिंक हमें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक सवाल आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानना चाहते थे कि ये जो शनि की पनौती। पनौती होती है 7.5 साल की, कोई कहते हैं और कहते हैं कि बहुत ही विपरीत असर होता है उसका, तो ये हानिकारक होती है, इसके कुछ उपचार आप हमें प्लीज बताएं। देखो, सबसे पहली बात तो राम ये है कि आपका नाम राम है, दशरथ के पुत्र है। वैसे तो पिनाकी बाई के पुत्र हैं और मेरे भी पुत्र समान है। लेकिन आप जानते हैं कि 7.5 पनौती के दौरान भगवान राम को वन योग हुआ था, जिसको हम वनवास बोलते हैं। हाँ। वहां पे कितनी सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। अब ये 7.5 पनौती सीधी शनि से जुड़ी हुई है। आजकल जो मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, उनको 7.5 पनौती चलती है। तो होता क्या है कि अगर चंद्रमा के आजू बाजू शनि अगर अपना भ्रमण शुरू कर देता है, या अपनी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर शनि अगर भ्रमण शुरू करता है, तो उसको हम 7.5 पनौती बोलते हैं। एक आपको बहुत बड़ी याद दिलाऊंगा, एक फिल्म आई थी, सॉरी एक वेब सीरीज आई थी, 1992 स्कैम। वहां पे प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का रोल किया था। हर्षद मेहता, हाँ। किंग ऑफ शेयर मार्केट। राइट। रिस्क बरोबर है है। तो इश्क है। हाँ, रिस्क है, लेकिन एक डायलॉग और भी है। वो बोलता है कि जिसकी जेब में मनी, उसका क्या बिगाड़ेगा शनि। ओह राइट 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 राइट। लेकिन बाद में मालूम था भैया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में अगर मनी है तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बाद में जाके शनि ने अपना चमत्कार, नेगेटिव चमत्कार दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर राम और मेरे श्रोतागण कि शो के दौरान 7.5 पनौती को लेकर मैं आप लोगों को डराना चाहता हूँ। शनि जैसा न्यायप्रिय, शनि जैसा दयालु, शनि जो लोग वृद्ध होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका हाँ। ख्याल जाता है। इसलिए शनि को मैं 100 सलाम करूंगा, क्योंकि वो सही मायने में वो एक अच्छा बच्चा है जो बुजुर्ग का ध्यान रखता है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो शनि से डरना चाहिए, क्योंकि वो सीधा न्याय से जुड़ा हुआ ग्रह है, कष्ट से जुड़ा हुआ ग्रह है, पीड़ा से जुड़ा हुआ ग्रह है, वृद्धावस्था का वो ग्रह है। और एक राशि के अंदर 2.5 साल चलता है। 7.5 पनौती का मतलब होता है 7.5 साल। उसी दौरान आदमी की इतनी परीक्षाएं वो लेता है, इतनी परीक्षाएं लेता है कि आदमी बाद में 7.5 साल के बाद में वो एक मंजे हुए लोटे की तरह, मतलब उजले लोटे की तरह बाहर आ जाता है। मैं एक साधारण उदाहरण दूंगा कि कपिल देव जब 7.5 से बाहर आए तो उन्होंने वर्ल्ड कप लिया था। ओह। सचिन तेंदुलकर जब 7.5 से बाहर आए तो उनको भारत रत्न मिला था। ओह अच्छा। भगवान राम की 7.5 रावण के सामने उनका युद्ध में विजय हुआ था। सिकंदर विजयी हुआ था, दुनिया भर का सम्राट बन गया था। लेकिन अगर उनकी कुंडली देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि 7.5 पनौती के बाद ही ये सारी अचीवमेंट उनको मिली थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। इसलिए शनि से कतई न डरे। हाँ, जहाँ पे डर लगता है वहां पे उपाय अवश्य करना चाहिए। जिसको शनि का डर लगता है उसको काले घोड़े की नाल आती है, तो ब्लैक हॉर्स शू बोलते हैं इंग्लिश में। वो काले घोड़े की नाल को अगर दीवार पे विधि विधान से लटकाया जाए तो उससे काफी रिलीफ मिलती है। और मैं ये मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि शनि का ये प्रयोग एक सटीक प्रयोग है। कृपया लोग इसको अवश्य करें, और इसे शनि की 7.5 पनौती से जो डर लगता है उसको कम करें। ऐसी एक मेरी प्रार्थना है। क्या बात है सर, आपने काफी कॉन्फिडेंस लिया। एक और कॉल आ रहा है, हमें लेते हैं।
हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह चैनल, यू आर लाइव ऑन एयर विद पंकज नागर। आप अपना यूट्यूब प्लीज थोड़ा स्लो कर दे। और मैं माफी मांगना चाहूंगा, काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं हमें, हम सबको आंसर नहीं कर पा रहे। तो यूट्यूब पर जाकर कमेंट में आप अपना क्वेश्चन प्लीज लिख दे। तो और अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो फोन से जुड़िएगा, अपना यूट्यूब थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा डिले होता है। तो हमसे फिर फोन पे बात कीजिएगा। हेलो सर, आर यू एबल टू हियर मी? यस। क्या? या मैम, जी पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। या अपना क्वेश्चन पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए और क्वेश्चन पूछिए। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यू आर लाइव ऑन एयर। अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताइए। October 23rd, October 1990. October 23rd 1990। Evening 8:30 8:30 p.m. इवनिंग 8:30 PM। Warangal, Telangana district. ओके, Warangal, वारंगल तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। ओके। Andhra Pradesh. ओके, आंध्र प्रदेश। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन मैम? Kids कब होंगे? किड्स कब होंगे इनके? उसके लिए मैं I आपको cannot बताइए। listen to because I am not on YouTube connected, so just ओके, तो आपको YouTube पे कनेक्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको हमारा ये जो मोमेंट है उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो ऑन YouTube, चैनल इज खुशियां बेवजह। आप सिर्फ सर्च कर दीजिए पंकज नागर एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस इज episode name, and there you will be able to see it, and please do subscribe. Your answer is coming on the way and Pankaj ji is answering it. Please listen it on YouTube. आप रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? Right, Mr. it will be Ram, recorded. Yes. my apology. Mr. Ram, my hearty apology for this lady because she has not provided the detail of her husband. क्योंकि बच्चा पैदा करना पुरुष और स्त्री का एक संयोजन बना रहता है, X to X, X to Y, उसके बाद में ही बच्चा पैदा होता है। अगर बहन जी की कुंडली सही ढंग से सही जा रही है, इसमें बता रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो मिस्टर है, मतलब अभी हस्बैंड है, तो उनके पति देव की कुंडली कृपया वो दूसरे शो के अंदर हमें प्रोवाइड करेंगे। देन एंड देन you will have the perfect answer whether she will have a बच्चा or not. Okay, thank you sir. Hello ma'am, you are live on air with खुशियां बेवजह channel. आप बोले अपना क्वेश्चन। Yes, please, डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछिए। सवाल ये है कि since I got married, नहीं, एक मिनट, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? April 13, 13 April 1977. ओके, एक मिनट, April 13, 1977। ओके, सवाल पूछिए अपना। My marriage, like my husband, हमेशा like he is always betrayed me, and about my professional life, मैंने कभी आज तक like stable life नहीं पाई है, like no success in job मिलती है, निकल जाती है, I have 2 girls. ठीक है, These 2 important questions. ओके, तो इनके लाइफ में इनके हस्बैंड ने इनको हमेशा बिट्रे किया है और स्टेबिलिटी नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में। इनकी 2 बेटियां हैं, तो इनका आप थोड़ा बताएं। मैम, आप आंसर देख सकते हैं खुशियां बेवजह चैनल यूट्यूब पर, प्लीज जाए वहां पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर आंसर सुने अपने। ध्यान से सुने। मैडम को ये बता दीजिए कि उनकी कुंडली के अंदर शनि जो है वो काफी कमजोर है, यानी कर्क राशि के अंदर शनि है। एक तो पहली बात यह है कि उनको पुरुष संतान के लिए, मेल चाइल्ड के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड थिंग, उनके हस्बैंड जो बिट्रे कर रहे हैं, हस्बैंड की कुंडली तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन बहन जी की जो कुंडली हमारे पास है उसके अंदर साफ साफ दिखता है कि उनका जो 7th हाउस है, 7th हाउस इट्स हाउस ऑफ स्पाउस, यानी उनके पति देव का हाउस है। उस हाउस के अंदर कुछ क्रूअल प्लेनेट बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनके हस्बैंड उनके प्रति ज्यादा क्रूर है और उनको काफी परेशान कर रहे हैं। उनकी आजादी छीन ली गई है उनको, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भी वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, और इसी सारी परेशानियों की वजह से ये बहन अपनी खुद की एक स्वतंत्र लाइफ
अपना एक स्वतंत्र जीवन जी नहीं पा रही है, कृपया उनको ये बोलिए कि आप अपने राइट हैंड के अंदर सोने की मेटल के अंदर, सोने की धातु के अंदर सूर्य का मानिक, इंडियन मानिक तुरंत तीसरी उंगली पे धारण करें। सारे जितने भी प्रश्न है उनका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। खुशियां चाहे भले बेवजह हो, लेकिन ये बेवजह किसी ज्योतिषी को मिलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, आप तो वेरी नाइसली स्पोकन, और आपको ऐसे ही नहीं इतने शोज और आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते। यू आर वेरी वेल स्पोकन। हमारे कमेंट सेक्शन में भी काफी लोग पूछ रहे हैं, वहां से मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा कि एक छोटे बच्चे का सवाल, मतलब एक मदर ने अपनी सन के लिए पूछा है। आई थिंक 19 नवंबर 2018 है उनकी, और टाइम ऑफ बर्थ है 11:38 AM, और प्लेस ऑफ बर्थ है वेम्बली, लंदन। तो क्या इन बात है। तो क्या क्या इनका सवाल है कि ये लड़का इनका थोड़ा स्पीच डिले लग रहा है, आबा डाबा बोल रहा है, पूरा एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, तो ये कब तक ये बोलना शुरू कर देगा? प्रणाम मैम, मैं भी लंदन के अंदर ही बैठा हूँ। आपको तहे दिल से नमस्कार। और सही में ये जो 2018 वाला आपका बच्चा है, उसका बुध जो है, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं, वो इस कुंडली के अंदर उसका जो नक्षत्र है वो काफी कमजोर है। दूसरी बात, ये अष्टांश में चला गया है। तीसरी बात, ये कंबस्टेड है। कंबस्टेड यानी जो ग्रह सुलग जाता है अपने आप, ग्रह का सुलग जाना, उसको हम कंबस्टेड प्लेनेट बोलते हैं। तो ये सारी समस्या है बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेटेड बुध, यानी कि निर्बल बुध के कारण हो रही है। उनको बोलो कि जब भी करे तो उस बच्चे को बाजार से एक जिसको बोलते हैं तावीज लेके आए। आप जानते हैं चांदी का तावीज मिलता है बाजार के अंदर। उस करेक्ट। तावीज को खोल के बुध के 9 छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं, बुध ग्रह के छोटे छोटे 9 स्टोन को उस तावीज के अंदर रख के उसकी दूसरी साइड बंद करके उसके गले के अंदर डाल दिया जाए। बच्चा छोटा है, अगर नहीं पहनता है तो तकिए के अंदर उसको सी के, मतलब तकिए के अंदर रख के तकिया सी ले, और उसके बाद में उसका सर उसी तकिए पे रख के, आपकी समस्या अभी तो हल नहीं होगी। इट रिक्वायर्स 2 years and 6 months, 2.5 साल के बाद ये बच्चा अपने तरीके से अच्छी भाषा के अंदर बोलना शुरू कर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। यस सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यू आर लाइव ऑन एयर विथ खुशियां बेवजह यूट्यूब चैनल। और जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। यस सर, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1994। 19 नवंबर 1994, ओके। और टाइम है रात को 2:05। रात को 2:05। और जगह? भूज कच्छ। भुज, कच्छ भूज, में। गुजरात। ठीक है। और सर क्वेश्चंस है कि मुझे करियर अपनी कौन सी फील्ड में चूज करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में या फिर एजुकेशनल फील्ड में? इनका करियर बैंकिंग में या एजुकेशनल फील्ड में, कौन सा पाथ इनको चूज करना चाहिए? ओके। सबसे पहले तो दूसरा है मैरिज के, आई एम सिंगल, तो मैरिज के कब योग है? ओके, मैरिज के कब योग है? तो थैंक यू सर फॉर योर कॉल। आप चैनल पर सुन सकते हैं आपका जवाब। थैंक यू। ध्यान से सुनिए मेरे भुज के बंदे, मेरे जवाब को ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपकी कुंडली के अंदर शनि कुंभ राशि में बड़ा बलिष्ठ पावरफुल होके बैठा है, इसलिए कृपया 2 साल तक कोई भी धंधा न करें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपके शादी के जोग संजोग योग शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप कभी भी अपनी तरीके से, अपनी तरफ से कुछ अच्छे एफर्ट्स डाल के जल्दी से जल्दी शादी कीजिए और दुख को आमंत्रित कीजिए। तीसरी बात तीसरी बात कि इनको ये पूछ लीजिए कि क्या 2018 से पहले पहले, यानी कि मतलब 15, 16 और 17 में उनको कुछ दिक्कतें थी कि नहीं।
उससे हमें थोड़ा क्लू मिलेगा, पूछ लीजिए। हाँ नहीं वो सर ड्रॉप हो गए, लेकिन वो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और आई एम प्रीटी श्योर आपने कहा है तो ऐसा होगा ही, बट 2015, 16 और 17 में he had passed through many stresses, pains, etc. And as of now, he is under a lot of depression. So better I would advise him to wear ग्रीनिचोटाइटिस, जो शो में सबसे पहले किसी ने हमें पूछा था। तो ग्रीनिचोटाइटिस अगर ये भाई साहब पहनेंगे तो शादी भी जल्दी हो जाएगी, धंधा व्यवसाय भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा, और खुशियां भी अपने आप किसी न किसी वजह को लेके बेवजह उनके पास आ जाएगी। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, और आई होप आपको कॉन्फिडेंस मिला हो ये सुनकर, एंड आपका टफ टाइम जल्दी खत्म हो, ऐसी हमारी प्रेयर्स हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं, अगेन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट इज हाउ यू शो सपोर्ट। एंड हम ऐसे पंकज सर को बार बार बुला सकते हैं, बार बार वो आएंगे तभी, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुशियां बेवजह, और अपने कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी कॉलिंग। और एक अगला सवाल है सर, एक डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1977। 1/3/13 नहीं नहीं एक्चुअली अच्छा, फर्स्ट अभी हाँ ये इन्होंने यूएस टाइम फॉर्मेट में लिखा है कि कैसे लिखा है पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है 1/3/1977। ये जनवरी थर्ड है 1977 आई थिंक, क्योंकि इन्होंने यूएस टाइम में लिखा है। यस 3 जनवरी 1977। टाइम ऑफ बर्थ है 9:15 AM। और इनका सवाल है इनकी हेल्थ को लेकर, और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी आगे फ्यूचर में, ये इनके दो सवाल है। देखो, सबसे पहले तो इनका बुरा वक्त निकल गया है। 2020, 2021 and 2022 were bad years for this man. So now that time is over now. If he is born on 3rd of January, हाँ अगर 1/3 आता है तो बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अगर 3/1 आता है तो बुरा वक्त पूरा हो गया है। इसलिए ये डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, टाइम वगैरह मायने रखता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। अगर कहीं भी कोई भी चीज हमारे सामने गलत आ गई तो हमारा आंसर भी गलत रहेगा। तो उनको बताओ कि भाई अभी तो आप अच्छे पीरियड के अंदर चल रहे हैं, अगर आप 3 जनवरी को पैदा हुए हैं तो आप अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। और मेरा स्टडी ये कहता है कि नवंबर 2025 से इनका एक बेहतर एक वक्त शुरू हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये शो की तरफ से हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन हाँ सबको बोलिए सब सब्सक्राइब करें। अरे थैंक यू सर, आपने बड़े ही प्यार से बोला है, तो लोग प्लीज सुनिएगा, मेरी बात नहीं तो डॉक्टर साहब की बात तो आप सुननी ही पड़ेगी आपको। तो थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, लेकिन एक सवाल भी हम बीच में लेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि कई लोगों को ऐसे संदेह भी होता है कि ज्योतिष शास्त्र पे ये सच है नहीं है, ये एक्चुअली विज्ञान है कि नहीं है, तो इसके कोई सटीक एग्जाम्पल आप बताए कि हमारे श्रोतागण के दिल में ये बात आसानी से उतर जाए इस मामले में, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखो, आपने 2-3 शब्द में बताऊंगा जिससे सारे लोग परिचित है। इंग्लिश में बोलते हैं टाइड और लो, गुजराती में बोलते हैं भरती ओट, और हिंदी में बोलते हैं ज्वार पाटा। ये 3 शब्द है 3 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे होता है? हर पूर्णिमा के दिन टाइड आती है, और हर अमावस्या के दिन लो, यानी कि समुद्र अपने आप में संकुचित हो जाता है और छोटा हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो इंसिडेंट्स है, दोनों इवेंट्स है, उसका मुख्य आधार क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है तो हमारी पृथ्वी पे आया हुआ 70% वाटर खुशी के मारे उछल पड़ता है, और वो ओट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और यही चंद्रमा अगर 0 मून हो जाता है, यानी कि अमावस में आ जाता है, तो ये 70% वाटर भी
नाखुश हो जाता है और अपने आप में समा जाता है, छोटा बन जाता है। हमको लगता है कि समुद्र भारी दुखी हो गया है। उसी तरह मिस्टर राम और श्रोतागण, हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना है, वो पूरे 70% लिक्विड से चलता है। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, वाटर का पार्ट है। अगर इतने बड़े समुद्र पे चंद्रमा इफेक्ट करते हैं तो फिर हम तो एक सामान्य इंसेक्ट है, छोटे से जंतु समान है। तो हमारे अंदर जो 70% वाटर है उसके ऊपर भी चंद्रमा का एक भारी असर है। दूसरी बात कि मैंने सुना है कि एक शायद एक स्टोन थ्रो करके एक आदमी मुंबई के अंदर बहुत सारे लोगों के मर्डर करता था। ये इट्स अ स्टोरी ऑफ 17 एरा। तो उसका नाम था हाँ, द स्टोनमैन मर्डर्स, ये रावण, हमने, हाँ, रावण राघव था उसका नाम। रमन राघव, वो या सबको अमावस्या के दिन ही जो जितने भी लोग फुटपाथ पे सोते थे उनको बेवजह मार डालता था। कोई वजूद ही नहीं थी उसके अंदर, कोई वजह ही नहीं थी, बेवजह। देखो हम तो खुशियां देते हैं बेवजह, ये आदमी कैसा था, इसके ग्रह कैसे थे, चंद्रमा की ऐसी कैसी असर थी कि अमावस्या के दिन ही बेवजह लोगों को मार डालता था। हम्म, ऐसे बहुत कवि लोग होते हैं, पूर्णिमा के दिन खिल उठते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि इतनी सारी प्रेमिकाएं उनको मिल जाती है उनकी कविता की वजह से कि हम मान नहीं सकते हैं। इसकी वजह क्या है, चंद्रमा है। उसी तरह मंगल है। मंगल बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है। आपने सुना होगा कि जिसकी कुंडली में अंगारक योग होता है, सूर्य मंगल साथ में होते हैं तो बड़ा एग्रेसिव होता है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो बड़ा एग्रेसिव होता है, क्योंकि अग्नि तत्व होता है। ये अग्नि तत्व आया कहाँ से, कहाँ से आया? देयर इज अ पार्ट ऑफ कॉपर एंड सल्फेट इन प्लेनेट मार्स, यानी कि तांबा और सल्फ्यूरिक एसिड का एक पार्ट, इट कम्स टू कॉपर सल्फेट, वो एसिड का नाम है। जब हमारी हाथ के अंदर हम लेके उसकी एक बूंद लेके निकलते हैं ना, तो वो हाथ के अंदर छेद कर देता है। ये एसिड जो है छेद कर देता है, इतना वो जलद, इतना एग्रेसिव वो एसिड होता है। वाई? दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स। ये मार्स जब पुरुष की कुंडली में दोष पैदा करता है, तो गुजराती में हम बोलते हैं कि इस पुरुष की कुंडली में अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो पगड़ी पे मंगल बैठा है। पगड़ी यानी क्या है, हमारा सर है, यहाँ पे मंगल बैठा है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे, कॉपर सल्फेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो आदमी कैसा रहेगा, हाँ, एग्रेसिव बनेगा। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो एग्रेसिव बनेगा। सही करेक्ट, बात है ना? तो ये 100%। जो ग्रह के जो प्रभाव है, जैसे बुध बुद्धि देता है, शनि दुख देता है, शुक्र हमें लग्जरी देता है, गुरु हमें विद्या देता है, मंगल हमें शौर्य और साहस देता है, चंद्रमा हमें मन की शांति देता है। ये चंद्रमा जो है वो जब बिगड़ता है तो मन को हिला डालते हैं, और जब वो मतलब बलवान होता है कुंडली के अंदर तो हमारे मन को बड़ा बलवान बनाएगा। कबीर जी कहते हैं ना, मन का हारा हार, मन का जीता जीत। लेकिन मन पे हाँ, प्रभाव तो है चंद्रमा को, चंद्रमा का प्रभाव है मन के ऊपर। ये कबीर जी को कहाँ मालूम था, लेकिन वो बेचारे अपने वक्त के तो एक महान कवि थे, बड़े बड़े वहाँ और बड़े बड़े स्लोगन्स लिखते थे। लेकिन आज उनकी बात हमें सही लगती है कि भैया, मन का हारा हार, मन का जीता जीत। चंद्रमा का हारा हार और चंद्रमा का जीता जीत। और कबीर जी तो मेरे फेवरेट है सर। मुझे उनकी हम्म, बहुत अच्छी अच्छी लगती है, और आपको देखकर मुझे गुरु वाली फीलिंग आती है। तो आपके लिए कबीर जी का एक दोहा मैं पढ़ना चाहूंगा कि गुरु भैया, गोविंद दोनों खड़े, काको हाँ, लागू पाए, हम्म, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ। तो थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, हम उनको लेते हैं। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यू आर लाइव। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो सर। हेलो। हम्म, हेलो। जी। हाँ, 21 मई 1975 तो मेरी डेट बर्थ डेट है। एक मिनट, 21 मई 1975, ओके। हाँ, और 11:05 पे सुबह मेरा जन्म हुआ है मेहसाना में। ओके, 11:05 महसाना गुजरात में इनका जन्म है। हाँ सर, मैं उनकी कुंडली गुजराती उनके बोल हाथ में सकती है, हूँ। एक पूछिए। मिनट, एक मिनट, वो पूछ रहे हैं कि आपकी क्या पूरी कुंडली हाथ में है आपके? हाँ सर, है ना, मेरी कुंडली है ना मेरे पास। हाँ, इनके पास है कुंडली। सूर्य के आगे 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। हाँ, किसके, सूर्य के आगे?
हाँ, सूर्य के आगे 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है आपकी इस कुंडली में? हाँ सर, हाँ। सूर्य के आगे 2 नंबर है, सूर्य बुध के आगे 2 नंबर लिखा है। हाँ, क्या सूर्य। क्या आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है मैडम? 3 नंबर पे आपका सर ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव है? हाँ सर, ए हाँ, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है। आप शादीशुदा है? शादीशुदा है आप? सर हाँ सर, हाँ। मेरी थोड़ी क्वेश्चन है, मुझे पूछ रहे हैं सर। हाँ, पूछे आप मेल अपने क्वेश्चन पूछे। मेल चाइल्ड है? हाँ सर, मैं गुजराती में बोल सकती हूँ क्या? नहीं, हमारा शो सब लोग देखते ओके ओके सर, कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं सर। બે मैं बहुत बीमार रहती મેહોણાની ભાષા हूँ બોલશો बचपन નહીં? से मिया- रहती हूँ। हाँ, हेलो सर, या क्लियर है। मैं तो बीमार रहती हूँ और मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑलवेज वीक रहती है, और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अनबन है, यानी बहुत तकलीफ है सर। तो कुछ सर को पूछ के हाँ, प्लीज मुझे इनकी इसका उपाय बताइए। इनकी हेल्थ खराब रहती है सर, और इनके हस्बैंड से अनबन रहती है, तो इसके बारे में आप सबसे पहले मैडम, पूरी रहती है ठीक सर, है, तो मैं कौन सा धंधा करूं? ठीक है। ये बिजनेस के बारे में भी पूछना चाहते हैं कि इनका इकोनॉमिक बहुत कंडीशन खराब हैं, उसका सबसे पहला आंसर मैं ये देता हूँ कि महसाने वाले मैडम नमस्कार। पहली बात आप मेरे को ये बताइए कि इस जगत पे ऐसी कौन सी कुंडली है जिसके अंदर पति और पत्नी के बीच में अनबन ना हो? एक भी कुंडली? जैसे भगवान बुद्ध ने बोला था कि आपके बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा दोबारा, लेकिन ऐसे घर से राई लेके आइए जहां पे कोई कभी ना मरा हो। हाँ। इस तरह से ये मैरिज लाइफ वाली बात है ना, वो बेवजह न छिड़ी जाए, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास एक भी हॉरोस्कोप कुंडली ऐसी नहीं है। मैरिज के जितने हॉरोस्कोप है वो सारे हॉरोस्कोप हॉरर है। तो ये तो चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि भाई ये इस चीज को आप नकार दें, इसके प्रति ज्यादा ध्यान न दें। दूसरी बात, आपको कढ़ाई, जैसे कि बुनाई, जैसे कुछ होममेड फूड है वो बनाने चाहिए। कुछ जैसे कि गृह उद्योग, छोटे गृह उद्योग है वो भी करने चाहिए। आपको बुटीक ब्यूटी के मामले में कुछ करना चाहिए, तो इससे आपको काफी, आपकी आय में काफी बढ़ावा होगा। और अभी आने वाला वक्त खास करके मैं आपको बताऊंगा कि 2023 से ज्यादा अच्छा 2024 है। और बच्चों के प्रति ज्यादा चिंता मत कीजिए। हाँ, हेल्थ के में लिए आपको जरूर बताऊंगा। मैंने अभी अभी बताया था काले घोड़े की नाल का प्रयोग कृपया इस शो में मिस्टर राम का संपर्क करके आप कृपया काले घोड़े की नाल को अपने घर के अंदर दरवाजा के ऊपर लगाइए या रूम के अंदर लगाइए और अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाइए। लेकिन कृपया इस चैनल को, मेरी चैनल को भी साथ में मैं भी बोलूंगा यार थोड़ा अच्छा। सर की चैनल भी है, डॉक्टर पंकज नागर जी की चैनल है, डॉक्टर पंकज नागर एंड यूट्यूब। प्लीज उनको सब्सक्राइब करें, वहां पर बहुत ज्यादा ही ज्ञान की बातें हैं मैंने देखा है, और बहुत ही सोफिस्टिकेशन से, बहुत अच्छी तरीके से, प्यार से इन्होंने पॉजिटिवली हर एक जवाब दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है वहां पर, और आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा हम दोनों की चैनल को, और आपका सपोर्ट दिखाइएगा, और आप बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसे कंटेंट आपके लिए लाने का। और अगर आपको पंकज जी से कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई अंगत बात पूछनी है, या फॉलो अप क्वेश्चन है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं खुशियां बेवजह@gmail.com। खुशियां KHUSHIYAAN बेवजह BEWAJAH@gmail.com। एंड हम आपका कांटेक्ट करा देंगे पंकज सर संग सर से। और अगला कॉलर हम लेते हैं सर। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, योर लाइव। ओके, नमस्कार सर। टू बी कंटिन्यू, सर ने अभी क्लू के बारे में बताया ना, मैं बुध से बात कर रहा हूँ। तो हाँ सर राइट है। मैं क्लू देना चाहता हूँ कि मैं डिप्रेशन में अभी हूँ, और 2017-18 से फैमिली इश्यूज की वजह से डिप्रेशन में हूँ। हाँ, ये कंफर्म कर रहे हैं सर। आपने एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था, ये पहले ड्रॉप हो गए हाँ, थे। 17 में ही had passed through या very pains and फिर very से stressy, डिटेल्स तो में कंफर्म। सर को राइट, बताओ थैंक यू सर। सर, आपने कंफर्म किया। आपका कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? और हाँ, मुझे करियर किस में बनाना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में या टीचिंग फील्ड में, या फिर क्लास 1 to ऑफिसर में मुझे जाना चाहिए और जीपीएससी?
3 देखो ऑप्शंस में से आपको कौन से मेरे आपका बुध हाँ और हाँ स्टार है? है, आपका गुरु और बुध इतना बलिष्ठ है कि आप अगर जीपीएससी क्लास 1-2 के अंदर आप एग्जाम दे के अगर अपनी करियर बनाते हैं तो मेरे ख्याल से सुन पा रहे हैं ये मुझे? आपका विचार बेहतर रहेगा। हाँ और थैंक यू मच फॉर कंफर्मिंग माय प्रिडिक्शन एज अ राइट प्रिडिक्शन। जय हो। थैंक यू सर, Sure. थैंक यू। Okay. Thank you. ओके, हमें काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं, हम सारे कॉल नहीं उठा पा रहे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन इतने सारे कॉल आ रहे हैं, लेकिन व्यूअरशिप हमारी थोड़ी कम है अभी, तो मेक श्योर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है खुशियां बेवजह। आप स्ट्रीम को लाइक करें जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि उससे वो एल्गोरिदम बढ़ता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। सर अगला सवाल एक है August 15th 1977, एंड इनकी सवाल है कि व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट प्रमोशन एज माई प्रोफेशनल लाइफ हैज सम प्रॉब्लम्स। उनको अंडर वैल्यूड फील होता है, और एनी एडवाइस फॉर पर्सनल लाइफ भी चाहते हैं ये। जय हो वंदे मातरम 15 अगस्त को पैदा होने वाले भाई साहब को। तो पहली बात Wonderful. है कि डेट ऐसी है कि अपने आप में एक बड़ा महज रखती है, बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है, वंदे मातरम की याद दिलाती है, भारत माता की याद दिलाती है। भाई साहब मेरी बात याद रखिएगा, बेवजह कोई भी रेमेडी मत कीजिएगा। क्या क्या आपकी कुंडली के अंदर एक वजह और वजूद है, और ये वजूद है आपका सूर्य, आपका गुरु, और आपकी चल रही एक दशा जिसको हम योगिनी दशा बोलते हैं। तो उसी योगिनी दशा से आप निकल रहे हैं। बस समझ लो प्रमोशन अगले साल जून से पहले पहले, यानी 2024 जून के पहले पहले, बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं इस शो की तरफ से आपको ढेर सारी हम देते हैं। क्या बात है सर। अगला सवाल था 21 मई 1975, टाइम है 11:05। क्वेश्चन है कि मैं ऑलवेज बीमार रहती हूँ और मनी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कौन सा बिजनेस करें। यही हमने अभी जवाब दे दिया इसका। हाँ, इनका हमने जवाब दे दिया था। तो महसाना वाले। हाँ, ये महसाना वाले बहनी। ओके, हाँ ओके, ये सवाल है 15 अगस्त 1977, ये भी हमने जवाब दे दिया है। ओके, तो ये कमेंट्स में दोबारा दोबारा ना लिखे, हमें कंफ्यूजन हो जाता है इधर तो बट अभी हमें कॉल आ रहा है, कॉल लेते हैं। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यू लाइव ऑन द एयर। प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और यूट्यूब साइलेंट कर दे और अपना सवाल पूछे। जो भी हमें कॉल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब पहले टर्न डाउन कर दे, थोड़ा डिले होता है उसमें तो। और हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स लिखें। यस सर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। हेलो। यस, हाय। हेलो। मिलान का नाम प्रवीणा बोल रही हूँ। हाँ मैम, आपका सवाल हो गया था, वो जवाब पहले दे दिया है डॉक्टर साहब ने। आप लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, योर लाइव। आप अपना सवाल पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछे, बताएं और अपना सवाल पूछे। यस सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 2003 और सर मैं दोपहर के 12 बजे मेरा जन्म हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, अभी सर एक मिनट। August 7, 2003 हाँ। और दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ इनका। ओके, और हाँ, आपका सवाल क्या है। और सर मेरा नाम निर्मल है सर। और सर मैं करियर कौन से फील्ड में बनाऊं, और सर मेरे को जीपीएससी क्लास 1 का एग्जाम देना है, तो सर मैं वो दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। हाँ, इनको करियर कहाँ बनाए, और आपने कहा जीपीएससी। हाँ, क्लास हाँ, 1 का एग्जाम देना है। ओके, उनका और एग्जाम देना है तो वो दे के ना दे। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम ये दे सकते हैं। इनका तुला लग्न है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव के अंदर 7 का अंक लिखा हुआ है। इनके 10वें भाव में कर्क राशि का सूर्य है, और काफी तेज तर्रार ये भाई है, मतलब बच्चा है, या भाई तो नहीं बोल सकते हैं। 2003 में पैदा हुआ, कोई भी जातक अभी 20 साल का ही होता है। तो इस बच्चे को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और तहे दिल से बहुत सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स हम देते हैं। उनको बोलो जीपीएससी के अंदर अपनी करियर बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से
2028 के अंदर तो ये बड़े अफसर भी बन सकते हैं। हाँ, अरे और मैं एक बात बताना चाहूंगा सारे श्रोतागण को कि आज पंकज नागर साहब खुद 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और 15 वो 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। और उनकी एनर्जी देखे एंड आई फील सो इंस्पायर्ड। अभी आप बता रहे इतने तेजस भाव से, और आप इतने वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, और आपकी इतनी एनर्जी है, तो हम सबको प्रोत्साहन मिल रहा है। थैंक यू पंकज सर, आपने ऐसा किया और हमारे लिए टाइम निकाला। अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है। हेलो, दिस इज खुशी बेवजह, यूर लाइव। प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं। October 24, 1990. October 24, 1990. Okay. 8:30 p.m. 8:30 Warangal. 8:30 p.m. तेलंगाना वारंगल। आपने अभी कॉल किया था पहले? किया था, बट ग्रीन कार्ड का पूछना था, ओके, ग्रीन कार्ड का पूछना है इनको। जवाब दे दिया है। यस, आपका जवाब हो गया था। आप ग्रीन कार्ड का पूछना चाह रहे हैं इनका? यस यस। अच्छा, पहले कुछ और पूछ। नहीं नहीं, हाँ, अरे मैडम आपको तहे दिल से नमस्कार। पहले भी आपने पूछा था अगले शो में, आज शो की शुरुआत में भी पूछा और शो के अंत में भी आप पूछ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई आपको ही सारा मामला हम सुपुर्द कर दे ताकि हमें किसी और की जरूरत ना पड़े। तो मैम, आप खुशियां बेवजह चैनल पर देख सकते हैं। पंकज सर ने ऑलरेडी कह दिया है जवाब। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल। यस, अगला सवाल है निशा जी का। ये वुमेन है, 24 फरवरी 1998, 6 PM है इनका। और इनका सवाल है कि जनरली आगे का इनका फ्यूचर कैसा है। निशा जी सुन रहे हैं क्या? हाँ, वो उन्होंने कमेंट लिखा है, तो कमेंट में वो सुन ही रहेंगे होपफुली यूट्यूब पर। देखो ऐसा है कि ज्यादातर तो इस शो के थ्रू हम किसी को किसी भी गलत तरीके से कोई डिप्रेशन में डाल के डराना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस शो का मिस्टर राम ये पहला सवाल है कि ये सवाल के अंतर्गत इसका जवाब बड़ा पेचीदा, बड़ा दुख भरा और बड़ा पेन देने वाला है। बिकॉज उसकी कुंडली में कुंभ राशि का सूर्य है। तो इस सूर्य के ऊपर से ये 17 जनवरी 2023 से शनि का भ्रमण शुरू हो चुका है। अतः उनको सावधान किया जाए, उनको ये बताया जाए कि आने वाले 2 साल को लाइटली न ले और कृपया इस शनि की एडवर्स इफेक्ट को नाबूद करने के लिए ग्रीनिचोटाइटिस स्टोन को गले के अंदर डाल के पीले कपड़े में तुरंत पहना जाए। बिकॉज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के मूल सूर्य के ऊपर से शनि का भ्रमण काफी घातक होता है। कृपया डरे नहीं, उपाय करें। डरे नहीं, उपाय करें। आपकी देखिए कुंडली में ये होगा कि आपकी आज बात होगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और आप अगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो जल्दी ही खत्म हो जाइए मुश्किल वक्त, ऐसी प्रार्थना। और पंकज जी ने आपको सोल्यूशन भी दिया है, प्लीज वो फॉलो करें। अगले कॉलर जुड़े हैं सर हमारे साथ कॉल पे। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह यूट्यूब, यूर लाइव ऑन द एयर। प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछें। अभी मैं अभी कॉल किया था सर। मेरी जो 7 अगस्त 2003 की जो सर ने कुंडली बताई ना, हाँ। उसमें सर मैं यूपीएससी जीपीएससी तो ठीक है, लेकिन सर उसके अलावा मैं कौन से फील्ड में जा सकता हूँ? क्योंकि सर जो 2020 है उसमें मैंने बहुत सी अप्स एंड डाउन्स देखे सर। मैं 2 बार तो 12वीं में फेल हो गया था बहुत पढ़ने के बाद भी। तो सर अभी मेरे पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन है कि मैं जिंदगी में आगे करूंगा क्या, कौन सा कैरियर पसंद करें। कौन सा कैरियर चूज करे ये और सर मैं साइड में शेयर मार्केट का कर सकता हूँ? शेयर मार्केट का कर सकते हैं। और उनका, हाँ जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यूट्यूब पर। प्लीज आपका उसको नाम लाइक क्या? करेगा। नाम? ओके आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निर्मल है। निर्मल। क्वेश्चन है, हाँ, कैरियर कौन सा चुने और शेयर मार्केट का कर सकता हूँ? ठीक है निर्मल जी। मिस्टर निर्मल, आपने 2019-20 में भी थोड़ा शेयर मार्केट का किया हुआ है। दूसरी बात कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तीसरी बात, आप पढ़ाई में कमजोर रहे हैं
चौथी बात, अभी तक शेयर बाजार के अंदर इतना नहीं कमा पाए जितना कमाना चाहिए। कृपया हाथ जोड़ के बोलूंगा कि युधिष्ठिर से लेके हर्षद मेहता से लेके डॉक्टर पंकज नागर तक कोई भी शेयर मार्केट के अंदर कोई बंदा कमा नहीं पाया है। इसलिए कृपया शेयर बाजार के लिए मैं आपको ऐसे मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी जुआ, सट्टा या इजी वे से मनी कमाना ईश्वरीय अपराध है। इसे इस शो के अंदर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा। और आपकी कुंडली में तो 5वें भाव के अंदर बड़े बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, अतः शेयर बाजार से दूर रहिए। मैंने बताया 2028 के अंदर तो आप बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। उसकी तरफ देखिए, कल की तरफ न सोचे, आने वाले कल की तरफ देखिए। हाँ, तो आपने, थैंक यू सर, आपने वापस बड़ी क्लैरिटी से बताया। एक और सवाल था हमारे साथ 21 जून 1959, ये गुजरात में बॉर्न हुए हैं 12 बजे, और इनका सवाल था कि आगे उनकी हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 21 अगस्त है ना उनका? 21 जून 21 1959। जून है। देखो, ये इनकी हेल्थ के अंदर काफी तकलीफें नजर आ रही है। इनको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, शुगर भी दिखाई दे रही है कुंडली के अंदर। और कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे कई जगह पे इनका माइग्रेशन भी हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से लेके इनको मेल चाइल्ड भी है। तो थोड़ा भक्ति भाव में रह के किसी संत पुरुष की भक्ति करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मैं इनसे विनती करूंगा कि हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और रोजाना श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ करें, 11 गुंजी का स्तोत्र के पाठ करें, और रोज शिवलिंग पे दूध चढ़ा के, कच्चा दूध चढ़ा के, जो लघु शिव बोलते हैं, हमारी रुद्री, लघु रुद्री बोलते हैं, शिव जी की लघु रुद्री, उसके 11 पाठ करें तो उनकी लाइफ बेहतर बन जाएगी, बेटर बन जाएगी, और आगे की लाइफ अच्छी तरह, तंदुरुस्ती के तौर पे अच्छी तरह जी पाएंगे। थैंक यू सर। अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यूर लाइव। आप अपना सवाल पूछे। सर मैं निर्मल बोल रहा हूँ। एक मिनट निर्मल सर, आप एक मिनट, हमें कॉल आ रहा है। हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, आप यूर लाइव ऑन द एयर। यस प्लीज, अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1993। 3 जून 1993, ओके। मॉर्निंग 11:20। मॉर्निंग 11:20, ओके। लोकेशन जामनगर। लोकेशन जामनगर। सवाल क्या है आपका? कैरियर के बारे में जानना था कि कैसा रहेगा फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह। ओके, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं सर ये। ठीक है, ऐसा इनकी शापिनी दशा चल रही है, कुंडली के अंदर शापिनी दशा चल रही है, अतः आज तक लाइफ में ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं कि उसकी वजह से उसके फैमिली वाले या खुद अपने आप पर एक गौरव और गर्व महसूस करें। कुंडली काफी कमजोर है, इनके लिए मैं बोलूंगा कि आप कृपया नवग्रह की विधि विधान करा के, नवग्रह के जो स्टोन है उसको एक अंगूठी के अंदर धारण करें, तब जाके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। अन्यथा आने वाले वक्त के अंदर लगता है कि आपको काफी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि शो की वजह बेवजह जब हम आपको खुशियां देते हैं, तो जब ज्योतिष शास्त्र की बात चलती है तो ग्रह भी आपको खुशियां ही देना चाहेंगे। तो ग्रहों की तरफ से अगर आपको खुशियां चाहे तो मैंने जो आपको प्रयोग बताया है तो कृपया तुरंत फौरन उसको इमरजेंसी बेस पे किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अगेन जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज स्ट्रीम को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आगे बढ़ाएं, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करें। डॉक्टर साहब की भी चैनल है, डॉक्टर पंकज नागर जी की, उसमें बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया है साइंस के साथ ज्योतिष विद्या के बारे में। तो उसको भी फॉलो करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें ऐसे प्रोग्राम्स लाने के लिए, हमें जो आपके लिए सेवा का एक माध्यम बना है कि फ्री हम कंसल्टेशन दे रहे हैं इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो जरूर आप करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। हाँ, खुशियां बेवजह और डॉक्टर पंकज नागर दोनों ही चैनल को। सर, अगला सवाल था नीलेश जी का। 21 जनवरी 1982 जन्म स्थल है इनका मूली, गुजरात, और टाइम है 5 बजे सुबह। और ये अपनी जनरल फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम है इनको, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन इनको चाहते हैं। फोन पे अगर है तो उन्हें प्रश्न करना चाहूंगा मैं। वो फोन पर नहीं है, लेकिन सर मैं यहाँ कमेंट में लिख सकता हूँ, तो वो थोड़ी देर के बाद रिप्लाई करेंगे बट। हाँ, 20, 21, 22 उनका बहुत ही बुरा रहा है। हाँ। शायद इन 3 साल के अंदर उन्होंने जितना झेला है अपनी लाइफ के अंदर, इतना पहले कभी नहीं झेला है, कभी सहा नहीं है। तो हम चाहेंगे, जब मुसीबत से एक आदमी बाहर निकला है और मुसीबत से बाहर निकले हुए कुछ चंद महीने हुए हैं, यानी ये 17 जनवरी 2023 से मुसीबत से बाहर है, तो ये अब जब खुशियां उनके सामने बेवजह आ रही है, तो कोई ना कोई वजूद निकाल के अपने आप को बेहतर बनाए और कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं। उनको बोलो, खास करके होटल, फूड, ग्रोसरी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इवेंट, ट्रांसपोर्ट, इतने धंधे पड़े हुए हैं उनकी कुंडली के अंदर। उनमें से कोई एक धंधे को चुन के ये नवंबर 2023 के बाद आगे बढ़े और खुश रहें। क्या बात है सर। एक और हमें कमेंट आई है, 17 जून 1956, 10 AM, गुजरात बर्थ प्लेस है इनका। और ये अपनी जनरल हेल्थ और वेल्थ वर्कप्लेस वेलबींग कौन के सा? बारे। 17 जून 1956, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस गुजरात। गुजरात तो स्टेट हो गया पूरा। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस नहीं लिखा है सर इन्होंने। तो फिर ये जवाब देना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि बेवजह गलत जवाब अगर निकल गया तो हाँ। कोई तो वजह दुखी होने की मिल हाँ जाएगी है। उनको। ओ नहीं, ये हाँ इन्होंने लिखा ये विसनगर है सर, विसनगर लिखा है इन्होंने। अच्छा, एक मिनट दोबारा बोलिए। 17 जून 1956। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये भाई साहब को हम शांति से बड़ा लंबा चौड़ा जवाब तहे दिल से पूरा टाइम स्पेयर करके देंगे, उनको हमारी प्रणाम करके बोल देना, ठीक है ना? अच्छा, जो भी लोग नहीं जान पा रहे, ये मेरे फादर साहब है और राशि के पंकज जी के काफी कन्या अच्छे। राशि के जातक है। तो ये हमें टेस्ट लेकिन कर रहे हैं सर यहाँ पर हम आकर। हमारे ये छोटे भाई हैं, हम उनकी सेवा ऐसे ये बेवजह इस चैनल के ऊपर हम कोई उनकी वजह निकाले, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि वजूद उसके अंदर है, ताकत उसके अंदर है। जब डॉक्टर पंकज नागर फेस टू फेस उनसे बात करेंगे तो उनके फेस पे उनके फेस पे बहुत सारी खुशियां बेवजह नजर आएगी। सर मान गए आपकी पावर को, और हम्म। दिस इज अमेजिंग। और ये देखो, हमें टेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन पकड़े गए हैं खुद ही। तो हमारे फादर से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें ना किया करें। ये देखो, लेकिन अच्छा। आप इतनी बड़ी चैनल चला रहे हैं, हम इतने बड़े ज्योतिषी बन के बैठे हैं, तो उनका ये हक बनता है कि विष्णुनगर के नाते, ब्राह्मीण के नाते, छोटे भाई होने के नाते उनका ये हक बनता है, उनका ये प्रिविलेज है, हमें वो पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं, वो हमारे कोई ग्राहक नहीं है, हमारे कोई मतलब श्रोतागण नहीं है, हमारे कोई क्लाइंट नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक छोटे भाई है। और छोटे भाई की सेवा जैसे भगवान राम लक्ष्मण की करते थे, उसी तरह से हम सेवा।
हम शायद पंकज जी का थोड़ा कनेक्शन वीक था, थोड़ा सा ब्रेक हो गया लास्ट में बट थैंक यू, आपका मैसेज आ गया था। और लाइव चैट पर जितने क्वेश्चन थे मैंने आंसर किए हैं, आई थिंक हमने सारे ही क्वेश्चन मोस्टली लिए हैं। तो हमें कॉल अगर आएगी, अगर कोई किसी को है तो हमें कॉल कर सकते हैं। ये निर्मल का करियर के बारे में पूछ रहे हैं मैम, निर्मल आपने। का आप बात, उनसे कृपया हाथ जोड़ के बताइए कि डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के विनती की है कि इस चैनल का नाम खुशियां बेवजह है। इस चैनल का नाम खुशियां निर्मल नहीं है। निर्मल को हम खुशी दे सकते हैं, लेकिन एक आदमी को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो फिर हमारे चैनल की जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे हम जवाब नहीं दे सकते हैं। हाँ जी, इतने तो कि दूसरों को मौका ना मिले। हाँ, तो मैंने एक ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है वहाँ पर, जहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए पंकज जी के साथ। पंकज जी, इस शो के दौरान हमने वो ग्रेनेटोस्टाइटिस स्टोन, आई एम नॉट श्योर कि मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है, लेकिन वो हमने काफी बार सुना। मैं जस्ट क्यूरियस हूँ स्टोन के बारे में कि उसके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो, और क्या क्या उससे फायदे होते हैं। आप प्लीज थोड़ी रोशनी डालें उस पर। ऐसा मैंने अगले शो में भी शायद बताया था, लेकिन दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। वो ग्रेनिचोटाइटिस इटसेल्फ इज अ फेक नेम। फेक नेम क्यों है? क्योंकि जो लोग हमें देते हैं ये स्टोन, वो हमें सही नाम नहीं बताते हैं। अगर हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आती है, हम आपको भी गलत इंफॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन ये स्टोन सही मायने में एक बड़ा जबरदस्त पावरफुल पोटेंशियल स्टोन है। इस स्टोन के ऊपर अगर टेस्टर लगाया जाए तो 2 एंड वाला टेस्टर आता है, उस टेस्टर के अंदर लाइट होती है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट कंटेन्स 1270 सोलर मेगा इलेक्ट्रॉनिक पावर इनसाइड। इसकी वजह से आदमी के पंच महाभूत तत्व बड़े बलवान बनते हैं। जो तत्व कमजोर होता है, जिसकी वजह से आदमी बेवजह मारा जाता है, उस तत्व को अगर हम कमाल रूप से कुछ अलग तरीके से उसको अगर पावरफुल करते हैं, तो उस तत्व की कमी उस इंसान के अंदर नहीं रहती है। और जब तत्व अपने आप पावरफुल बनता है, तो आदमी जिस फील्ड के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर कमजोर होता है, वहां पे अपने तरीके से एक महान योद्धा बनता है, एक महान योद्धा के रूप में बाहर आता है। जैसे कि ग्रीनवोडाइटिस क्या क्या काम करते हैं। जैसे किसी को कैंसर है, चाहे भले तीसरे तीसरे चौथे स्टेज का हो, लेकिन वो धारण करे, तो हमें ऐसे काफी ओपिनियन और रिव्यूज मिले हैं कि उन लोगों को फायदा हुआ है जिनकी कैरियर कमजोर है, जिनकी स्टडी कमजोर है, जिनका स्वभाव खराब है, जिनको बहुत सारे स्ट्रेसेस, पेन, मेंटल टेंशन्स रहते हैं, रात को नींद नहीं आती। ऐसे लोगों को भी इस स्टोन की वजह से काफी फायदे मिले हैं। ऐसे रिव्यूज हमें ढेर सारे मिले हैं। और जब रिव्यू अच्छे मिलते हैं तो हमें उस चीज के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। तो ग्रीनस्टोडाइटिस स्टोन के लिए मैं कृपया इन लोगों से विनती करूंगा कि सीधा आपसे संपर्क करें, हम आपको दे देंगे। आप उन तक पहुंचा सकते हैं, या तो हमारा संपर्क भी कर सकते हैं, हम उनको पहुंचा सकते हैं। लेकिन बेवजह दुख में न रहिए और बेवजह खुशियां प्राप्त कीजिए। छोटे छोटे उपाय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, उसको अपनाइए और अपने जीवन को बेटर, BETTER, और बेहतर, अच्छा बनाएं। बेटर और बेहतर, अरे वाह क्या बात है सर, आपने थैंक यू सो मच, दोबारा आपने एक्सप्लेन किया। और इसी के साथ हम बस कुछ ही दूर दूर है शो के अंत से, तो हम अभी रैप अप करेंगे। बट आज जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े, और हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आप अभी ट्रैवल करेंगे, आज भी खुद आपने 15 किलोमीटर चल के हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम इंडिया जाएंगे तो हम कोई फॉर्मेट इसका रखेंगे जहाँ पर वीकली हम ये सेवा के तौर पर हमारी खुशियां बेवजह चैनल की जनता के लिए ये प्रोग्राम आगे लाने की कोशिश करते रहेंगे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुशियां बेवजह, और डॉक्टर साहब की चैनल को, डॉक्टर पंकज नागर की चैनल को। उनकी चैनल में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहस्य और बहुत सारे विज्ञान छुपा हुआ है और नॉलेज छुपा हुआ है। सर, आप
कुछ हमारे श्रोतागण को आखिरी शब्दों में बताइए। तो सबसे पहले आपने बोल दिया कि भी हमारी भी यूट्यूब की चैनल है, उसको आप वजह के साथ, वजूद के साथ, किसी रीजन के साथ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जिससे ज्योतिष का ढेर सारा ज्ञान आपको मुफ्त में ही ऐसे मिल जाएगा। और दूसरी चीज, मैं लोगों को, श्रोतागण को विनती करूंगा कि यार, हमारा ज्ञान एक मंदिर है। मंदिर में जैसे प्रसाद मुफ्त में बांटा जाता है और खा के हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण, दूसरे भक्तों को भी ये अवसर दिया जाए कि उनको भी ये मुफ्त का प्रसाद मिले और अपने आप के अंदर एक बेवजह खुशी महसूस करे। यही एक प्रार्थना है। बार बार एक ही आदमी अगर प्रश्न पूछता रहेगा तो उससे क्या हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं, लोगों को अन्याय होता है, लोगों को मौका नहीं मिलता है, और बाद में जाके शो का जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है और जो हमारी थीम है, उसको हम अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगला शो हम इंडिया से करेंगे, और जब भी आप शो करेंगे, ये हमारा वादा है कि हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हम दोनों एक हैं, शरीर से अलग है, लेकिन तत्व से, ज्ञाति से और फैमिली मेंबर के हिसाब से हम सब एक हैं। तो इस शो को हम लोगों के साथ, लोगों के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाए, यही हमारी विनती है। जितने श्रोतागण सुन रहे हैं, उन सारे श्रोतागण को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, और मिलते हैं दोबारा और मिलते रहेंगे। थैंक यू नमस्कार। सर।